आइए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं जो कि प्रोज सेक्शन से मैंने अभी लिए हैं। पोएम और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन में लेटर और वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम प्रोज सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, उनके आंसर्स भी बता रहा हूँ। तो वो मैंने जो प्रीवियस 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है वो इम्पोर्टेंट है, शायद तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से रिपीट होने चाहिए, इसलिए मैंने इनको लिए हुए हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। बच्चों अब यहाँ पर एक बात हमने ये देखी कि क्वेश्चन का बहुत अधिक भाग तो आंसर में खुद ही लग जाता है। तो मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश की है कि कितना भाग हम क्वेश्चन का आंसर से ले रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये थोड़ा इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पैटर्न रहता है उसमें हमको क्वेश्चन समझ में भी थोड़ा सा जाए तो और अच्छे आंसर लिखने में हमको हेल्प हो जाती है। तो डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट। तो बच्चों हम यदि नहीं आता है आपको तो थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में हम उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डिड लेंचो ट्राई, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्या लेंचो ने कोशिश की? टू फाइंड आउट, पता लगाने की। हु हैड सेंड द मनी, किसने पैसा भेजा है? टू हिम, उसे। तो इसका अब पूरे का अर्थ ये हुआ, क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश की कि उसे किसने पैसे भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, पता लगाने की कोशिश की तो क्यों, और नहीं की तो क्यों। आंसर बच्चों पर इसका लिखते हैं। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। नहीं, लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे। तो बच्चों ये पूरा हिम तक आ गया क्वेश्चन से ही। नो हमने मन से लगाया था और डिड नॉट लगा दी क्योंकि नेगेटिव हम उसको बना रहे थे। तो यहाँ पर हमने डिड नॉट लगा दी, बाकी पूरा क्वेश्चन में आ गया। यदि आप इतना भी लिख लेते ना, केवल नो लगा देते, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अभी वाई और वाई नॉट की हम बात करें तो वाई नॉट का हम आंसर दे रहे हैं बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसकी ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड, वह बहुत मजबूती से विश्वास करता था दैट कि गॉड हैड सेंट द मनी टू हिम, कि ईश्वर ने उसको पैसे भेजे हैं। ठीक है ना? तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस में और किस बात के लिए विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, फिर उसने क्या किया। तो किस बात का विश्वास, किस में विश्वास था ये आप जानते हैं। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को गॉड में विश्वास था। ये फेथ इन तक तो आ गया क्वेश्चन में ही। ठीक है ना? ये फेथ इन और हैव थर्ड सेकंड फॉर्म आ गई हैड। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को गॉड में विश्वास था, ईश्वर में विश्वास था। फिर क्या किया उसने? ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा आस्किंग फॉर 100 पेसोस, उसने 100 पेसोस की मदद मांगी, ये पैसे मांगे। टू सो हिज फील्ड अगेन, उसके खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली, और उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए। बच्चों क्वेश्चन क्या है? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो केवल यदि हम इतने का ही आंसर देना चाहेंगे तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ये यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्क्स के दिया आएगा तो 1 जरूर मिल जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर 2 का आएगा तो इसके हमको 1 मिल जाएंगे। ऐसे ऊपर केवल हम नो लिख देंगे तो भी हमको 1 मार्क मिल जाएगा। अगला देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस बात की उम्मीद थी। ठीक है ना? तो लेंचो हॉप्ड फॉर, तो ये हॉप तक आ गया। डिड हटा तो ये अपने सेकंड फॉर्म लगा दे। लेंचो हॉप्ड फॉर गुड रेनफॉल, लेंचो को अच्छी बरसात की उम्मीद थी। ठीक है ना? आप चाहें तो फॉर अ गुड हार्वेस्ट भी लिख सकते हैं, अच्छी फसल के लिए। आप चाहें तो रेनफॉल तक भी कर सकते हैं, बट आप पूरा लिख लीजिए। लेंचो हॉप्ड फॉर गुड रेनफॉल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है ना बच्चों? बहुत इजी था। लेंचो को किस बात की उम्मीद थी? लेंचो हॉप्ड फॉर गुड रेनफॉल, अच्छी बारिश की उम्मीद वो कर रहा था। अगला एक ये क्वेश्चन है, ये मैंने मन से यहाँ पर दे दिया, मुझे इजी लगा तो मैंने कहा इसको दे देते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड, ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट आंसर में आ गया। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है ना? छोटी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था। ये बहुत आसान है, सिर्फ अपन को लिखना ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। आपने बहुत लर्न भी किया होगा शुरुआत में। अब अगला क्वेश्चन नंबर मतलब अगला आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेसन नंबर 2 से, नेल्सन मंडेला से। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपको आंसर बहुत इजी लगेगा। वेयर डिड द सेरेमनीज
टुक प्लेस, जो सेरेमनीज है ना वो कहाँ हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो बच्चों अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है ना। तो सेरेमनीज कहाँ हुई थी? तो सेरेमनीज जो हुई थी, देखिए सेरेमनीज टुक प्लेस, ये हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पर टेक प्लेस है तो हमने इसको टुक प्लेस कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है ना। तो जब हमने सेकंड फॉर्म लगा दी तो हम क्या लिखेंगे उसको, सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, ठीक है ना। तो अब मतलब ये है आंसर, सेरेमनीज टुक प्लेस, जो वो सेरेमनी थी ना उसकी, वो हुई, जो प्रोग्राम था ना, समारोह, वो हुआ, कहाँ हुआ? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। तो ये लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, अब ये आप इसको बस केवल याद करना है, ठीक है ना। सैंडस्टोन मतलब रेत के पत्थर से बना हुआ, एम्फी थिएटर तो बच्चों उसको अपन कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेज भी बोल सकते हैं, वो ऑडिटोरियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो है ना, तो मतलब ये मान लो स्टेज मान लीजिए, है ना, या जो बिल्डिंग, तो लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में वो सेरेमनीज हुई थी। इट वॉज फॉर्म्ड इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है ना। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने ब्रैकेट से लिख दी, आप चाहें तो इसको लिखें, चाहें तो ना लिखें। रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। तो जो इंडिया में सैंडस्टोन है, मतलब सैंडस्टोन से जो बने हैं वो है रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, ये दो बिल्डिंग जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चों इसको याद करिए कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनीज कहाँ हुई थी? तो सेरेमनीज हुई थी, कहाँ हुई थी बच्चों बताइए? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। और इंडिया में कौन कौन से रेड फोर्ट उससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन से? रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, फिर भी अपन देखते हैं। तो ये जो नेल्सन मंडेला ने ऑपरेसर के बारे में क्या सोचा, ठीक है ना, ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार करते हैं वो। मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड। मतलब वो ये कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि जो अत्याचार करने वाला है ना, और अत्याचार सहन करने वाले जैसा फ्री नहीं रहता, बिकॉज क्योंकि अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मेंस फ्रीडम, क्योंकि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को चुरा लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो घृणा का बंदी हो जाता है। ही इज लॉक्ड इन द प्रुजिडिस ऑफ अ नैरो माइंडनेस, वो जो है ना संकीर्ण मानसिकता और प्रिजुडिस और पूर्वाग्रह में बंध जाता है, ये वो कह रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। बच्चों ये तो फिर दोबारा रिपीट हो गया, हमने कर ही लिया था, है ना। अब अगला देखिए, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, ठीक है ना। तो टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो नेशनल एंथम गाए गए, बिकॉज क्योंकि देयर वर टू कम्युनिटीज रेसेस, वहाँ पर दो समुदाय और दो तरह के लोग रहते हैं। वन वॉज ऑफ वाइट्स, एक वाइट कलर के, एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स, और दूसरे काले कलर के, ठीक है ना। मतलब एक श्वेत और एक श्याम, मतलब गोरे और काले कलर के दो लोग वहां पर उनके बहुतायत में थे। तो दो नेशनल एंथम वहां गाए गए, ठीक है ना। दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए बच्चों? तो टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज देयर वर टू कम्युनिटीज रेसेस, क्योंकि वहां पर दो कम्युनिटी या दो रेसेस थी, ठीक है ना, दो समुदाय या दो कुल थे, दो तरह के लोग थे, इसलिए गाए गए। वन वॉज ऑफ वाइट्स, एक
सफेद लोगों का और दूसरा काले लोगों का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत आता है। वाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद क्यों कहा? तो देख लेते हैं। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, तो ये तो बच्चों ये क्वेश्चन में ही है ना। और ये थैंक था तो हमने एस कर लिया, थैंक्स हो गया, डज लगाया, डज हटाया, तो फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विद द प्राइवेट विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो बच्चों अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा टफ जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू हिज ओथ सेरेमनी, यहाँ तक कर लीजिए। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू हिज ओथ सेरेमनी, उसके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उसने धन्यवाद किया था। अब बाद में वही चीज लिखी लेकिन दूसरे शब्दों में लिखी, टेक पोजीशन विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ये भी वही वाली बात है। तो आप चाहे तो पूरा लर्न कर लें और आप चाहे तो केवल इतना ही कर लें सेरेमनी तक, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। What does Mandela thank the international leaders for? इंटरनेशनल लीडर्स का किस लिए वो शुक्रिया करते हैं, किस लिए धन्यवाद करते हैं? तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू हिज ओथ सेरेमनी, या फिर ये पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए। हाँ बच्चों, अब इसमें ये सारे कोशिश मैंने की है कि सारे इंपॉर्टेंट हों। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, मतलब जो खाने के दृश्य ने उसको पागल कर दिया। वॉट डज दिस सजेस्ट, इसका क्या मतलब है? वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस बात ने अंत में उसको उड़ने पर मजबूर कर दिया यंग सीगल को, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों इसका आंसर जो दिया है वो ये दिया है, द यंग सीगल वॉज हेसिटेंट टू फ्लाई एंड वॉज एक्टिंग लाइक अ कॉवर्ड, मतलब ये है कि यंग सीगल उड़ने में बहुत हिचकिचा रहा था और वे कायर की तरह एक्ट कर रहा था। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन टू स्टार्व, उसके परिवार ने उसको अकेला छोड़ दिया था भूखा मरने के लिए, भूखा रहने के लिए। एज दे वांटेड टू टीच हिम टू गेट हिज ओन फूड, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वह उसका खुद का खाना प्राप्त करना सीखे। ये भी है कुछ भाग। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सोचा है कि इसको हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। हम यहां से लिखेंगे, एज ही सॉ हिज मदर कमिंग विथ फिश, जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ आ रही है फिश लेकर, ही गॉट एक्साइटेड, वह उत्तेजित हो गया, एंड डाइव्ड स्ट्रेट एट द फिश, और उसने सीधे फिश पर डाइव कर दिया, ठीक है ना, मतलब डुबकी लगा दी, मैंने उड़ गया। ही फॉरगॉट दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वह ये भूल गया कि वह उड़ने से उसको डर लगता था। सिंस ही, तो ये बच्चों यहां तक हो गया है ना। ये व्हाट डज दिस सजेस्ट। अब व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल फाइनली टू फ्लाई, इसका आंसर आ रहा है, सिंस ही वॉज स्टार्विंग, चूंकि वह भूख से तड़प रहा था, ही गॉट सो मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड, अब वो खाने की झलक देखकर इतना ज्यादा पागल हो गया कि जिससे विच कंपेल्ड हिम टू फ्लाई फाइनली, तो वो फिर वो उसने इस बात से वो उड़ने को मजबूर हो गया, ठीक है। अब अगला फिर वही क्वेश्चन है, तो इसको अलग है। अभी क्या था बच्चों, ये दो क्वेश्चन में शामिल था। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, क्वेश्चन ये किया था। और व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई टू फाइनली फ्लाई, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, थोड़ा सा चेंज है बट लगभग बात वही है। बच्चों यहाँ पर एक बात ये भी आपको करना है कि आप क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें याद नहीं है, तो आपको जो भी उससे रिलेवेंट, जो भी संबंधित आंसर आपको ऐसा लगता है कि ये आंसर इसमें फिट हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो यंग सीगल को उसकी पहली उड़ान के लिए किस बात ने मजबूर किया, ठीक है। तो द यंग सीगल वॉज स्टार्विंग, वही क्वेश्चन आंसर वही आ गया, यंग सीगल भूख से तड़प रहा था। ही गॉट मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड, वह खाने की झलक देखकर पागल सा हो गया, यह खाने को देखकर पागल हो गया।
एंड दैट ओनली कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, और केवल उस बात से वो उड़ने के लिए मजबूर हो गया कि भाई ये खाना बिल्कुल पास में, क्योंकि उसकी माँ लेकर नहीं आ रही थी उसके पास, है ना। तो फिर से एक बार देख लें बच्चों इसको। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, या टू फ्लाई, ठीक है ना। द यंग सीगल वॉज स्टारविंग, यंग सीगल भूख से तड़प रहा था, ठीक है ना। ये भूखा मर रहा था, स्टार मतलब भूखा मरना होता है बच्चों, बट ठीक है, भूख से तड़प रहा था। ही गॉट मेडन बाय द साइट ऑफ फूड, वह खाने की झलक से पागल हो गया। एंड दैट ओनली कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, और केवल उस बात से वो उड़ने के लिए मजबूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल है वो डरने से, उड़ने से क्यों डर रहा था। तो द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई क्वेश्चन में ही है, बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वह जैसे ही उड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा, ठीक है ना। Why was the young seagull afraid to fly? The young seagull was afraid to fly. वो उड़ने से डरा था because क्योंकि he thought that उसने सोचा कि his wings would not support him, कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब ये बच्चों ब्लैक एरोप्लेन का है। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी वो इस नरेटर को कैसे अजनबी तरीके से आश्चर्य से क्यों देखती है। तो आंसर है, व्हेन द नरेटर आस्क्ड द लेडी अबाउट द मिस्टीरियस एरोप्लेन, जब नरेटर ने उस लेडी से वो रहस्यमयी एरोप्लेन के बारे में जानकारी पूछी, दैट हैड गाइडेड हिम, जिसने उसको गाइड किया था, एंड ब्रॉट हिम बैक सेफली थ्रू द डार्क क्लाउड्स, और जो गहरे बादल हो रहे थे ना, उनके बीच में से उसको वो बहुत अच्छे से उसने निकाल कर लाया था। सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उसने उसको बहुत आश्चर्य से देखा, या अनजानेपन से देखा, बिकॉज क्योंकि द वुमेन हैड नॉट सीन एनी अदर एरोप्लेन ऑन द रडार, क्योंकि वुमेन ने अपनी जो रडार, उनके जो सिस्टम होता है ना बच्चों, देखने का साइंटिफिक सिस्टम, रडार पर कोई भी दूसरा प्लेन उनको नहीं दिखा। एज पर हर, उसके अनुसार, देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्काई, उसके अनुसार स्काई में दूसरा प्लेन तो था ही नहीं। सो सी गेव हिम अ पजल्ड लुक, इसलिए उसने उसको एक विस्मय बोधक टाइप के, मतलब आश्चर्यता का लुक उसको दिया, मतलब अजीब तरह से उसने देखा। अब अगला देखो बच्चों क्वेश्चन, एन बच्चों तो इसको आप क्या करिएगा, इसको तो आप लर्न कर लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं और कुछ छूटेगा भी नहीं, तो सारा इसको लर्न करना अपन को रहेगा। अब ये एनी का आ रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसमें आपने देखा दो 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 क्वेश्चन हैं, वो इसी तरह सेम क्वेश्चन है, दो बार आए थे वो नरेटर स्ट्रेंज लुक वाले। अब देखिए, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, एनी ने कहा कि टीचर्स बहुत ज़्यादा विनोदी स्वभाव के हैं। इज मिस्टर कीपिंग अनप्रिडिक्टेबल, क्या मिस्टर कीपिंग अनप्रिडिक्टेबल है, और है तो कैसे। देखिए, एनी सेड सो, एनी ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज क्योंकि मिस्टर कीसिंग फर्स्ट पनिश्ड हर बाई असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क, मिस्टर कीसिंग ने सबसे पहले तो उनको पनिश किया, एनी को, है ना, किस तरह से पनिश किया कि उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, ठीक है ना, बाय असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। बट आफ्टर रीडिंग हर ऐसे, परंतु ऐसे को पढ़ने के बाद, ही एंजॉयड अ गुड लाफ, उसको बहुत तेज हंसी आ गई। ही नेवर गेव हर सच पनिशमेंट, फिर उसने इस तरह का पनिशमेंट उसको कभी नहीं दिया। एंड अलाउ हर टू टॉक इन द क्लास, और वो उसको क्लास में बात करने की छूट दे दी। तो इस बात से उसको लगता है कि यार ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है मिस्टर कीसिंग, ठीक है, मतलब हास्य विनोदी स्वभाव की क्यों है वो। तो एनी सेड सो, एनी ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज मिस्टर कीसिंग फर्स्ट पनिश्ड हर बाई असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क, पहले उसको पनिश किया। वो कह रही, या पहले या तो पनिश नहीं करते, ठीक है ना, तो आपने पहले तो पनिश कर दिया, बट आफ्टर रीडिंग हर ऐसे, लेकिन जब उसने ऐसे लिखा तो उसको पढ़ने के बाद ही एंजॉयड अ गुड लाफ, उसको बहुत तेज हंसी आई। एंड ही नेवर गेव सच पनिशमेंट, और उसने इस तरह का पनिशमेंट फिर कभी नहीं दिया। एंड अलाउ हर टू टॉक इन द क्लास, और उसको कक्षा में बात करने की छूट दे दी।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनवाइड विथ एनी? मिस्टर किसिंग जो एनी से क्यों चिढ़ रहे थे, ये क्यों चिढ़े थे? वाट डिड ही आस्क हर टू डू? फिर उसने उससे क्या करने को कहा? तो मिस्टर कीसिंग वॉज एनवाइड विथ एनी, मिस्टर कीसिंग एनी से बहुत चिढ़े हुए इसलिए थे बिकॉज क्योंकि सी यूज टू टॉक टू मच इन क्लास ड्यूरिंग हिज लेक्चर। वह क्लास में बहुत बात करती थी और उसके लेक्चर के बीच में बात करती थी। जब मिस्टर कीसिंग पढ़ा रहे होते थे ना तब भी वो बात करती थी। तो मिस्टर कीसिंग को बहुत तेज गुस्सा जाता था कीसिंग को। मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे। फिर मिस्टर कीसिंग ने उसको होमवर्क दिया करने का। वो क्या था कि ऐसे लिखें ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स फॉर होमवर्क। कि भाई एक टॉपिक चैटर बॉक्स पर, मतलब जो बातूनी बच्चा होता है ना, वो चैटर बॉक्स कहते हैं उसको, कि चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख कर लेकर आना। तो बच्चे वो ऐसे लिख कर लाई थी, बहुत अच्छा। वो अपन कभी बाद में देखेंगे उसको। तो उसको जब वो ऐसे लेकर आए उसको पढ़कर फिर उनको बहुत हंसी आई मिस्टर किसिंग को, और उन्होंने कहा कब मैं इसको ऐसा होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है, कुछ समझ में आ गया था बच्चों ये क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लेते हैं। मिस्टर किसिंग वॉज एनवाइड विथ एनी। मिस्टर किसिंग एनी से इसलिए चिढ़े थे क्योंकि सी यूज टू टॉक टू मच इन द क्लास ड्यूरिंग हिज लेक्चर। वह उसके लेक्चर के दौरान भी बात करती थी। बच्चों आप ये देख रहे हैं जहां जहां दो क्वेश्चन मार्क होते हैं वो दो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? तो और हम दो आंसर भी लिखें फुल स्टॉप के बाद। तो आपको यदि बड़ा लग रहा है ना तो आप केवल एक का ही लर्न कर लें, वो छोटा सा रहेगा, ठीक है ना? अगले को छोड़ दीजिए यदि आपको ऐसा टफ लग रहा है। अब इसका अगला जो है, मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स फॉर होमवर्क। ठीक है ना? उसने फिर क्या किया, एक पनिशमेंट के तौर पर उसको चैटर बॉक्स पर होमवर्क में ऐसे लिख कर लाने को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डस एनी वांट टू कीप अ डायरी? एनी डायरी क्यों रखना चाहती है? तो एनी वांट्स टू कीप अ डायरी, वो डायरी इसलिए रखना चाहती है बिकॉज क्योंकि सी हैज नो फ्रेंड टू शेयर विथ हर सीक्रेट्स विथ। तो उसका कोई फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके। एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज सी हैज नो फ्रेंड टू शेयर हर सीक्रेट्स विथ। क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा मित्र नहीं जिससे वो अपनी बातों को या अपने जो गोपनीय बातों को, सीक्रेट्स को शेयर कर सके। ठीक है ना? इसलिए डायरी लिखती। बच्चों ध्यान से रखिएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था इसलिए वो डायरी लिखती है। हाउ डिड बली, बस इतना एनी का हो गया। अब ये बल्ली है, बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर था ये, मैडम राइट्स द बस। हाउ डिड बली रिएक्ट फॉर द डेड काउ? बली ने जो मृत काऊ के बारे में कैसा रिएक्ट किया? तो बली वॉज वेरी सैड। आपको पता है, आपने यदि स्टोरी पढ़ी होगी तो बली बहुत उदास हो गई टू सी द डेड काउ। वो मृत काऊ को देखकर क्या होगी, वो वेरी सैड हो गई। बस इतना ही है। शी वॉज स्केयर्ड एट द साइट। अब वो उसको दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा वो कैसे डर गई। ठीक है ना? तो हाउ डिड बली रिएक्ट फॉर द डेड काउ? बली ने डेड काउ को देखकर क्या रिएक्ट किया? तो बली वॉज वेरी सैड टू सी द डेड काउ। आप इतना भी लिख सकते हैं। और आगे वाले सी वॉज स्केयर्ड एट द साइट, वह उस दृश्य को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। ये आगे वाले भी कर सकते हैं। वाई डज बली स्टैंड अप ऑन द सीट? बली वो बस की सीट पर खड़ी क्यों हो गई? वाई डज वाट डज शी सी नाउ? अब वो क्या देखती है? तो बली स्टैंड्स अप ऑन द सीट टू सी द आउटसाइड व्यू। वो सीट के बाहर सीट पर खड़ी हो गई क्योंकि वो बाहर देखना चाहती थी। बली स्टैंड्स अप ऑन द सीट, बली सीट पर खड़ी हो गई टू सी द आउटसाइड व्यू, बाहर का दृश्य देखने के लिए। क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, बैठ रही थी तो उसको कुछ दिख नहीं रहा था, वो कांच के नीचे उसका सर लग रहा था तो वो नहीं देख पा रही थी, तो वो देखने के लिए खड़ी हो गई। सी सीज, अब वो देखती है, क्या देखती है? द कैनल, नदी देख मतलब नहर देखती है। पाम ट्रीज देखती है। ग्रासलैंड्स, जो ग्रासलैंड से मतलब घास की भूमि देखती है। माउंटेन्स, पर्वत देखती है। एंड ब्लू स्काई, और पूरा नीला आसमान वो देखती है। क्या क्या चीजें देखती है? बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा बच्चों। क्यों खड़ी हो गई थी वो सीट पर? क्योंकि उसको बाहर का दृश्य देखना था। टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड वो खड़ी हो गई थी। आप केवल इतना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना? 2 में से 1 मिल सकते हैं। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली? बल्ली के लिए जो
अनएंडिंग जॉय था, मतलब अनवरत आनंद देने वाला जो स्रोत था ना, वो क्या था? तो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली वॉज, जो अनएंडिंग जॉय फॉर बली था, यहाँ तक तो क्वेश्चन, द साइट ऑफ द बस, वो बस को देखती थी अपने घर के बाहर, दहलीज पर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर वो बस को देखती थी। फिल्ड विथ द न्यू पैसेंजर्स, जो हमेशा नए पैसेंजर से भरी रहती थी। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों? व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली? बली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था? तो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय मतलब अनबरत असीमित आनंद देने वाला और कभी खत्म ना होने वाला आनंद देने वाला क्या स्रोत था? तो वो ये था कि द साइट ऑफ द बस, बस को देखने में उसको बहुत मजा आता था, ठीक है ना। फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स, जो नए पैसेंजर से भरी रहती थी। वॉट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर, उसकी सबसे सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग इच्छा क्या थी, ठीक है ना। सबसे तीव्र इच्छा क्या थी? तो तीव्र इच्छा थी, हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर वॉज टू राइड ऑन दैट बस, उस बस में वो सवारी करना चाहती थी, जो बस को वो रोज आते जाते देखती थी, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखिए, अभी क्वेश्चन है सिद्धार्थ गौतम से, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जूरियस लाइफ? सिद्धार्थ गौतम ने उसकी विलासितापूर्ण जिंदगी को क्यों छोड़ दिया? वाइल हंटिंग, शिकार करते समय, सिद्धार्थ सॉ अ सिक मैन, सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एन एज्ड मैन, और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक जो अर्थी को ले जाते हैं ना, उसको देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, एंड अ मॉन्क बेगिंग, और एक पुजारी को देखा वो भीख मांगते हुए। लुकिंग एट दीज सीन्स, इन दृश्यों को देखते हुए, ही वॉज सो मूव्ड, वह इतना ज्यादा द्रवित हुआ, उसका हृदय इतना परिवर्तित हुआ, दैट की ही लेफ्ट हिज लग्जूरियस लाइफ, उसने उसकी विलासितापूर्ण जिंदगी को छोड़ दिया, टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट, उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था बच्चों अपने घर को? उसने फिर से देखी, वाइल्ड हंटिंग, जब वो शिकार कर रहे थे एक दिन, तो सिद्धार्थ सो अ सिक मैन, उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एन एज्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा को देखा, और एक जो साधु संत है उसको भीख मांगते हुए देखा, या भिखारी को देखा भीख मांगते हुए। लुकिंग एट दीज सीन्स, इन दृश्यों को देखते हुए, ही वॉज सो मूव्ड, वह इतना द्रवित हुआ, दैट की ही लेफ्ट हिज लग्जूरियस लाइफ टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट, अब ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने इन सब चीजों को छोड़ दिया था। वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वाट नेम वॉज गिवन आफ्टर हिम आफ्टर डेथ, और उसके बाद आफ्टर दैट सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और फिर उसको क्या नाम दिया गया? तो सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वॉज नॉन एज गौतम बुद्ध, उसके बाद उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, केवल बुद्ध भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या कहा जाने लगा उनको? बुद्ध या गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम? सी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, डज सी गेट इट? वाई, मतलब व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द, किसा गौतमी में दूसरी बार में क्या पूछा? सी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, जब वो घर 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 गई, डज सी गेट इट, क्या उसको मिला? वाई, क्यों? द सेकेंड टाइम शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज एवर लॉस्ट एनी ऑफ देयर डियर वंस। किसा गौतमी से ये कहा गया कि भैया तुम एक मुट्ठी भर वो सरसों के दाने ले आओ, ठीक है ना, लेकिन ऐसे घर से लाना जहाँ जहाँ उस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो गई मांगने, तो फिर क्या हुआ? नो, सी डिडंट गेट इट, वो उसको मुट्ठी भर दाने उस घर से नहीं मिले, बिकॉज सी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, उसको ऐसा घर कहीं नहीं मिला। तो बच्चों ये 23 क्वेश्चंस मैंने यहाँ किए। कुछ एक एक दो दो लेसन के क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक एक दो दो ही आए हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर आने चाहिए, तो प्लीज़ आप एक बार इनको देख लीजिए
और मुझे आशा है कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर आएँगे। शीघ्र ही बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं आपको पोएम्स के और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर्स भी बनाकर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बच्चों देखते रहिए और प्लीज़ ध्यान रखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। बाय बाय।